नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईना और मैं हूं आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। आ गई हूं सेकंड सीरीज में, जहां पर बता चुकी हूं कि भाई अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, दैट इज की रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होता है ऑनेस्ट और यंग में, यानी जिसे हम EY के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं बता चुकी हूँ कि टेक्निकल राउंड कैसा होता है, उसका जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है। जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये हमारे पास रिक्रूटमेंट प्रोसेस है इसका, जो मैं ऑलरेडी ब्रीफली डिस्कस कर चुकी हूँ। टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज HR इंटरव्यू। HR इंटरव्यू में किस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, क्या सवाल पूछे जाते हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले थे। कब होता है, ये सब हम आज जो है यहाँ पर आपके लिए अनलॉक करने वाले हैं। तो डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट राउंड इज द टेक्निकल इंटरव्यू राउंड इज जनरली द HR राउंड। जैसे ही आपका टेक्निकल राउंड हो जाएगा, यानी टेक्निकल इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद HR राउंड होता है। द कंपनी वांट्स टू एक्सेस वेदर द कैंडिडेट इज कल्चरली फिट और नॉट। क्या आप कल्चरली फिट हैं इस कंपनी के लिए या नहीं है। एट EY इंटरव्यू राउंड इज एन इंपॉर्टेंट राउंड वेयर द कैंडिडेट मस्ट गो एंड मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट दिस राउंड। मैं बार बार ये बच्चों को बोलती हूँ कि टेक्निकल तो प्रिपेयर करना ही है, लैंग्वेज स्किल्स पे कमांड अच्छी होनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल्स पे कमांड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यही चीज जो है आपका पूरा इंटरव्यू मैनेज करने वाले हैं। मैंने कई बार लोगों को टेक्निकल निकलते हुए देखा है और HR में आके फेल होते हुए देखा है। सो प्लीज इस राउंड को अंडर एस्टिमेट ना करें। इट इज एडविसिबल टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द HR इंटरव्यू। द इंटरव्यूअर आस्क्स क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर रेज्यूमे। ऑब्वियसली जो आपने रेज्यूमे सबमिट करा है इससे तो सवाल पूछा जाएगा ही आपसे कि आपने क्या काम किया है, कैसा काम किया है, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है, आपने टीम मैनेजमेंट किया कि नहीं किया, वहां पर आपके अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स है या नहीं है, ये सारा आपके रिज्यूमे को देखकर सवाल पूछा जाएगा। सो मेक श्योर दैट द थिंग्स दैट यू मेंशन इन योर रिज्यूमे आर प्रीटी ट्रू, कि भाई वो झूठी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार लोग जो है वहां पर आंसर नहीं कर पाते और वहां पर गड़बड़ा जाते हैं, तो ऑब्वियसली उनको निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड HR इंटरव्यू क्वेश्चंस आर। किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले व्हाई शुड वी हायर यू। जो EY है वो आपको क्यों हायर करे। आप ये सोच के देखिए कि अगर आप EY में मैनेजर होते तो आप सामने वाले को क्यों हायर करते। तो यहाँ पर आप जाएंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे अच्छे से, और जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तब आप इजीली आंसर कर पाएंगे कि सामने वाले आपको क्यों हायर करे। सामने वाले ने कहा है कि मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको ऊप्स अच्छे से आती हो या जिसको नेटवर्किंग अच्छे से आती हो। तो ये जो चीजें हैं ये इसकी रिक्वायरमेंट है, तो आप इसको इसी तरीके से आंसर करेंगे कि मैं इसलिए यहाँ पर जो है आना चाहता हूँ, क्योंकि जो कंपनी है उसकी रिक्वायरमेंट है कि वो इसी तरह के लोगों को हायर करे जो लोग ऊप्स अच्छा चलाते हो, नेटवर्किंग में अच्छे हो। ठीक। नेक्स्ट इज वाई EY। अब भाई वाई आर वी डिस्कसिंग कि हमको EY में ही क्यों जाना है। तो आप कहेंगे कि भाई EY का विजन और मिशन मुझे बहुत पसंद है, EY के चैलेंजेस मुझे बहुत पसंद है। साथ ही साथ आप ये कहेंगे कि भाई EY में ग्रोथ के बहुत ज्यादा अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर आपको अच्छे से मेंशन करवाएंगे। The next that we talk about is the time. Tell me about the time when you worked efficiently under pressure. आपने कब ऐसा समय था जब efficiently under pressure काम करा और आप सक्सेसफुल हुए। तो जब आप सक्सेसफुल हुए तो आपको इसको अगेन स्टार एनालिसिस से आंसर करना है, जिसमें आप सबसे पहले कहने वाले हैं कि आपका S यानी सिचुएशन क्या थी। उसके बाद आप बताएंगे कि आपका टास्क यानी आपकी और पूरी आपकी टीम का टास्क क्या था। उसके बाद आप कहेंगे एक्शन, कि आपका एक्शन क्या था, कि आपके अकेले का एक्शन क्या था इस पूरी चीज में, कि आपने अकेले क्या एक्शन लिया इस चीज के प्रति। उसके बाद आ जाता है रिजल्ट, यानी सारी आपने जितनी भी टाइम एफिशिएंसी करी इसका रिजल्ट क्या था। द नेक्स्ट इज डू यू एंजॉय डूइंग इंडिपेंडेंट रिसर्च। आप सामने वाले से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप इंडिपेंडेंट रिसर्च में बिलीव करते हैं, पर आपको इसको थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली आंसर करना है, जिसमें आप कहेंगे कि हाँ मुझे इंडिपेंडेंट रिसर्च करना पसंद है, क्योंकि मुझे मेरी रिसर्च का पेस पसंद आता है, मैं कितना उस रिसर्च में डीप जा सकता हूँ ये मुझे पता रहता है, और मैं हर एस्पेक्ट खोल के देखना चाहता हूँ, मुझे इंडिविजुअली रिसर्च करना पसंद है। बट एट द सेम टाइम जब हम टीम में काम करते हैं तो टीम की रिसर्च भी मुझे इक्वली पसंद है, क्योंकि उसमें काम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो मैं उतने एस्पेक्ट्स जो अकेले शायद मैं नहीं देख पाता हूँ वो मेरे साथ मेरी टीम भी देखती है। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली आंसर करेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताना है। प्लीज ये बिल्कुल ना कहें कि मेरी कोई वीकनेस नहीं है, मुझे नहीं पता कि मेरी वीकनेस क्या है, इस तरीके का एब्सर्ड आंसर ना करें। स्ट्रेंथ तो आपको बतानी है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आप अच्छे कम्युनिकेटर है, आप क्विक लर्नर है, या आपके अंदर टीम मैनेजमेंट के अच्छे स्किल्स हैं। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सामने वाले जब आपसे ये पूछा है कि आपकी वीकनेस क्या है, तो वो ये जानना चाहता है कि क्या आप एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सन है या नहीं है। यानी वो ये जानना चाहता है कि अगर आपके पास कोई वीकनेस है तो आप उसके प्रति कुछ काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो
तो आपको इस तरीके से इसको आंसर करना है। नेक्स्ट इज हु इज द सीईओ ऑफ द कंपनी, तो आपको ये बताना है कि भाई ईवाई का सीईओ कौन है। प्लीज कंपनी के फाउंडर, सीईओ, मोटो, विजन, ये सारी चीजें जो है एक बार जो कंपनी वेबसाइट है उस पर गो थ्रू करें, अच्छे से थरली गो थ्रू करें कि भाई कंपनी क्या सोचती है, उसके लेटेस्ट अवार्ड्स क्या हैं, ये सारी चीजें प्लीज आप जो है गैदर करके जाएं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है दैट विल बी जब आपका इंटरव्यू जो ईवाई में सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या लोगों के यूजुअल सवाल रहते हैं, किस तरीके से लोग अप्रोच करते हैं जब लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, कैसा होता है प्रोसेस, और उसके अलावा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो सारे जो है मैं यहाँ आंसर करने वाली हूँ। थैंक यू सो मच गाइस फॉर स्टेइंग विद मी। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, योर ओन पर्सनालिटी डॉक्टर।